क्या किसी इंसान की पहचान उसकी वर्दी, उसके महंगे लिबास या उसकी सत्ता में पहुंच से होती है? या फिर हमारे सिस्टम ने मान लिया है कि फटे हुए कुर्ते और धूल भरी धोती के पीछे छिपा हर व्यक्ति संदिग्ध होता है? आज की कहानी बलिया के उस अस्पताल की नहीं है जहां मंत्री जी का दौरा था, बल्कि ये कहानी उस सोच की है जो खाकी वर्दी को इंसानियत से ऊपर और आम आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह समझती है। सवाल ये है कि क्या इस लोकतंत्र में अपना अधिकार पाने का हक सिर्फ वीआईपी को है? सवाल यह है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और किसी आम आदमी को संदिग्ध बताकर थाने में जलील किया जाए, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा जब उसी संदिग्ध दिखने वाले इंसान की खामोशी प्रशासन में बैठे अफसर की चीख बन जाए? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं संगीता शर्मा और उनके पिता रघुनाथ शर्मा की वो दास्तां जो बताती है कि न्याय की आवाज कभी कभी ऐसे उठती है कि पूरे सिस्टम की चूल्हे हिल जाती हैं। एक साधारण पुस्तक विक्रेता और उसकी आईपीएस बेटी की ये कहानी पुलिसिया सिस्टम के अहंकार पर एक ऐसा तमाचा है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सुबह के करीब 10 बजे का वक्त था। शहर था बलिया। जिला अस्पताल के बाहर आज हलचल थी। आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अचानक अस्पताल का निरीक्षण करने वाले थे, इसलिए चारों तरफ पुलिस की कड़ी निगरानी थी। हर आदमी पर नजर रखी जा रही थी। कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर निकल रहा है। इसी अफरा तफरी के बीच अस्पताल के मेन गेट के एक कोने में एक बुजुर्ग खड़े थे। उम्र करीब 75 साल, हाथ में पुराना झोला लिए, सफेद कुर्ता और धोती पहने, चेहरे पर थकान और आवाज में हल्की सी कपकपी। वो धीरे से एक सिपाही के पास गए और बोले, बेटा पानी पीने अंदर जा सकता हूं क्या? सिपाही ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने साथी से हंसते हुए बोला, देख रहे हो, आज बूढ़े भी वीआईपी इलाके में आकर भीख मांग रहे हैं। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोले, भीख नहीं मांग रहा बेटा, मैं तो बस पानी पीना चाहता हूं। सिपाही ने झिड़कते हुए कहा, बस बस क्या, हटो यहां से, मंत्री जी कभी भी आ सकते हैं, शक्ल से ही संदिग्ध लग रहे हो। दूसरे सिपाही ने बिना कुछ सोचे कहा, चलो थाने, पूछताछ करेंगे, फालतू में घूम रहे हो। किसी ने न तो नाम पूछा, न पहचान, न कोई शिकायत, न कोई एफआईआर। बस शक के आधार पर उस बुजुर्ग को जीप में बिठाकर थाने ले जाया गया। पुलिस स्टेशन के लॉकअप में वो बुजुर्ग कोने में चुपचाप बैठे रहे। 4-5 घंटे बीत चुके थे, कोई पूछने भी नहीं आया कि किस जुर्म में लाए गए हो। एक सिपाही ने मस्ती में आवाज लगाई, बाबा बताओ ना, मंत्री जी की सुरक्षा में सेंध लगाने आए थे या अस्पताल में दलाली करने? दूसरा बोला, या फिर कोई सीक्रेट एजेंट हो, जासूसी करने आए थे? बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार बोले, पानी मिलेगा क्या? सिपाही तंज कसते हुए बोला, ये पुलिस थाना है, कोई होटल नहीं जो बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हो। थाने के भीतर मजाक उड़ाया जा रहा था, ताने मारे जा रहे थे, लेकिन उस लॉकअप के कोने में बैठा बूढ़ा आदमी बिल्कुल चुप था। पर उसकी चुप्पी सिस्टम के गाल पर एक तमाचा बनकर उतरने वाली थी। और तभी थाने का दरवाजा खुला। एक महिला भीतर दाखिल हुई। नीले रंग की साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी, कांधे पर जूट का बैग, चेहरा शांत, लेकिन आंखें जैसे किसी को ढूंढ रही थी। उसने सीधा कहा, मुझे एक व्यक्ति से मिलना है। डेस्क पर बैठा कांस्टेबल रंजीत पान चबाते हुए बोला, किससे मिलना है बहन जी, कोई आशिक वाशिक है क्या? नाम तो बताओ जरा। महिला बिना एक पल गंवाए बोली, नाम है रघुनाथ शर्मा, उम्र 75 साल, आज दोपहर आपने उन्हें गिरफ्तार किया है। रंजीत हंस पड़ा, वो बुढ़ा जो मंत्री जी की सुरक्षा में सेंध लगाने आया था, वो हवालात में है। लेकिन तुम कौन हो, उनकी वकील हो क्या? महिला ने शांति से अपना बैग खोला और एक पहचान पत्र आगे बढ़ाया। प्लास्टिक की आईडी कार्ड में साफ लिखा था, संयोगिता शर्मा, आईपीएस मुख्य प्रकोष्ठ लखनऊ हेडक्वार्टर। थाने में सन्नाटा छा गया। पास ही बैठा था एसआई मिश्रा, जो अब तक फोन में गेम खेल रहा था। तुरंत खड़ा हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसके माथे पर पसीना था। उसने कांपती आवाज में कहा,
मैडम आप तो डीसीपी कनिका शर्मा की बेटी हैं। संगीता शर्मा ने एकदम शांत लहजे में कहा। नहीं, मैं रघुनाथ शर्मा जी की बेटी हूँ, उसी आदमी की जिन्हें आपने बिना किसी जांच के हवालात में झोंक दिया है। थाने में अब हंसी नहीं, डर का साया था। थानेदार जो कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठे थे एकदम सीधे हो गए। जो सिपाही अब तक बुजुर्ग पर हंस रहे थे उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वो लड़की जो बिल्कुल चुपचाप आई थी अब पूरे सिस्टम पर भारी पड़ रही थी। कहाँ है मेरे पिता? संगीता ने पूछा। न गुस्सा न डर, बस एक आदेश। थाने का प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र राणा आगे बढ़ा। मैडम, हमें नहीं मालूम था कि वो आपके पिता हैं, इसलिए उन्हें सड़क से उठाकर ले आया गया। संगीता ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए बोला। नहीं मालूम था, इसलिए उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। इंस्पेक्टर गिड़गिड़ाने लगा। हमें शक था मैडम, वीआईपी इलाके में वो संदिग्ध घूम रहे थे। तो अब भारत में शक के आधार पर बिना एफआईआर, बिना जांच एक बुजुर्ग को लॉकअप में डाला जा सकता है। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, मगर हर शब्द तीर की तरह लग रहा था। थाने की हवा बदल चुकी थी। अब लॉकअप की चाबी मंगाई गई। जैसे ही लोहे का दरवाजा खड़खड़ा कर खुला, भीतर बैठे बुजुर्ग रघुनाथ शर्मा धीरे से उठे। कमजोर शरीर, चेहरा पसीने से भीगा, आंखों में थकावट थी। लेकिन तभी जब उन्होंने सामने खड़ी अपनी बेटी को देखा, पहली बार उनकी बुझी आंखों में हल्की सी नमी और चमक आ गई। संगीता बिना एक पल गंवाए दौड़कर उनके पास आई और उनके कांपते हाथों को थाम कर बोली। अब कोई कुछ नहीं कहेगा बाबूजी, आप मेरे साथ घर चलिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। थाने में मौजूद सारे पुलिसकर्मी चुप थे। सिर्फ एक जवान ने हिम्मत करके कहा, मैडम, हमें नहीं पता था ये कौन है। संगीता ने बिल्कुल शांत लहजे में जवाब दिया, पता होना जरूरी नहीं था, ये समझना जरूरी था कि वो एक इंसान है। अब तक मीडिया थाने के बाहर इकट्ठा हो चुकी थी। ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रहे थे। बलिया में 75 साल के निर्दोष को पुलिस ने लॉकअप में बंद किया, बेटी ने बचाया। डीएसपी संगीता शर्मा की मौजूदगी में 75 वर्षीय बुजुर्ग को रिहा किया गया। पुलिस कर्मियों को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया। एक रिपोर्टर ने आगे बढ़ते हुए संगीता से सवाल पूछा, मैडम, जब आपको पता चला कि आपके पिता लॉकअप में है तब कैसा महसूस हुआ? संगीता ने सवाल पूरा होने से पहले ही जवाब दिया, एक बेटी के रूप में बहुत तकलीफ हुई और एक अफसर के रूप में शर्म भी आई। लेकिन जवाब अब तकलीफ से नहीं, सिस्टम से मिलेगा, और वो मिलेगा पूरे कानून के दायरे में। डीएसपी संगीता शर्मा ने तुरंत विभागीय जांच के आदेश दिए। थानेदार, 2 कांस्टेबल और एक लॉकअप गार्ड, चारों को सस्पेंड कर दिया गया। उस रात जब वो अपने पिता को घर ले आई, रघुनाथ शर्मा ने एक बात कही, बेटी, तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था ताकि तू किसी और बाप को मेरी तरह बेबस हवालात में बैठा न देखे। अगली सुबह शहर में बस एक ही चर्चा थी, डीएसपी की मौजूदगी में बुजुर्ग की रिहाई, पुलिस के सिस्टम से बेटी के इंसाफ की लड़ाई। चाय की दुकानों, लोकल न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ था। एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें एक बेटी अपने पिता का हाथ पकड़े चौकी से बाहर आ रही है। जिला मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक आपात बैठक बुलाई गई। बैठक की शुरुआत डीएसपी संगीता शर्मा के बयान से हुई। ये सिर्फ मेरे पिताजी के साथ नहीं हुआ, हर रोज सैकड़ों लोग सिर्फ उनके पहनावे, उम्र या हालात देखकर बेइज्जत किए जाते हैं। ये सवाल एक बेटी का नहीं, ये सवाल एक अफसर का है जो सिस्टम से जवाब मांगती है। पुलिस कमिश्नर ने गंभीर आवाज में कहा, संगीता, तुम्हारी आवाज में गुस्सा नहीं, दर्द है, लेकिन जो सवाल तुमने उठाया है वो हमारी व्यवस्था की नींव हिला देने वाला है। उधर चौकी में निलंबित पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज हो रहे थे। हेड कांस्टेबल बोला, सर, हमें पता नहीं था कि वो डीएसपी मैडम के पिता है। जांच अधिकारी ने सख्त लहजे में पूछा, तो क्या अगर वो अफसर के पिता नहीं होते तो क्या इंसान भी नहीं होते? बस यहीं से इस देश में अन्याय की शुरुआत होती है। डीएसपी संगीता शर्मा ने खुद वो मोबाइल फुटेज मंगवाया जिसमें साफ दिख रहा था रघुनाथ शर्मा एक पेड़ के नीचे खड़े थे और पानी पूछ रहे थे। न जबरन सिक्योरिटी घेरा तोड़ने की कोशिश की, न कोई संदिग्ध हरकत की।
फिर भी शक के आधार पर उन्हें घसीटकर थाने में ले जाया गया। एक मानवाधिकार संगठन ने इस केस पर अपना स्टेटमेंट जारी किया। सत्ता की असली परीक्षा तब होती है जब वो किसी बेसहारा व्यक्ति का सामना करती है। डीएसपी संगीता शर्मा का कदम आज पूरी युवा पीढ़ी के लिए एक उदाहरण बन गया था। वहीं दूसरी ओर संगीता एक चिट्ठी लिख रही थी। ये चिट्ठी किसी कलेक्टर को नहीं थी, न नेता को थी, न किसी मीडिया वाले को, ये उनके पिताजी को थी। प्रिय पिताजी, जिस दिन आपको उस हालात में हवालात में बैठे देखा, उस दिन पहली बार वर्दी का बोझ महसूस हुआ। आपकी आंखें कुछ नहीं कह रही थी, पर खामोशी चिल्ला रही थी। अगर आज मैं अफसर हूं तो आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी की वजह से हूं। मैं वादा करती हूं, ये वर्दी कभी किसी मजबूर की इज्जत पर दाग नहीं लगने देगी। रात को दोनों घर के आंगन में बैठे थे। रघुनाथ जी ने धीमे से पूछा, अभी भी नाराज हो बेटी? संगीता ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, नाराज नहीं हूं बाबूजी, अब तो सिर्फ जवाब देने का वक्त है, ताकि किसी को अपने पिता को बेगुनाह होते हुए भी हवालात में देखने का दुख न झेलना पड़े। कुछ दिन बाद शहर के डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागरिक सम्मान और पुलिस आचरण। मुख्य वक्ता थी डीएसपी संगीता शर्मा। ऑडिटोरियम में पुलिस विभाग के कई अधिकारी, रिटायर्ड जज, मानवाधिकार कार्यकर्ता और आम जनता मौजूद थी। स्टेज पर आते ही संगीता शर्मा ने माइक थामा और बोली, मैं कोई आदर्श कहानी सुनाने नहीं आई हूं, मैं वो सच सामने लाना चाहती हूं जो बहुतों के साथ होता है, मगर वो कभी बोल नहीं पाते। वो कुछ पल रुकी, फिर बोली, मेरे पिता एक साधारण पुस्तक विक्रेता थे। उन्हें उस दिन सिर्फ इसलिए थाने में बैठा लिया गया क्योंकि किसी ने उन्हें बेहतर कपड़े न पहनने की वजह से संदिग्ध समझ लिया। वो महंगी पोशाक नहीं पहनते थे, मगर उनमें वो गरिमा थी जो किसी को नहीं दिखी। हॉल में सन्नाटा छा गया। संगीता ने जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। ये वो चिट्ठी है जो मेरे पिताजी ने उस रात लिखी थी जब मैं पहली बार वर्दी में घर लौटी थी। मंच पर खड़ी संगीता कांपती आवाज में पढ़ती है, मुझे तुम पर गर्व है। ये वर्दी कभी इतनी ऊंची मत होने देना कि तेरे पांव जमीन को ना छू सके। आज तूने साबित कर दिया कि तू वहीं खड़ी है जहां हर आम इंसान सांस लेता है। इस घटना के बाद पूरे जिले में एक नया सर्कुलर जारी हुआ। किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर हिरासत में लेने से पहले पहचान और दस्तावेज का सत्यापन होना जरूरी होगा। सिर्फ संदेह के आधार पर कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी के साथ थाना नंबर 12 की दीवार पर आज एक वाक्य लिखा गया, जिसे आपने अनदेखा किया, उसी की चुप्पी ने हमें सच से रूबरू करा दिया। आज संगीता शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं, एक दृष्टिकोण बन चुकी हैं। उनकी कहानी अब सिस्टम डिग्निटी एंड पुलिसिंग एथिक्स के तहत पुलिस अकादमी में केस स्टडी बन चुकी है। आज सभी रंगरूट की प्रेरणा दीवार में टंगी वो तस्वीर है जिसमें डीएसपी संगीता शर्मा अपने बूढ़े पिता का हाथ पकड़कर थाने से बाहर निकल रही हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।